नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, बिहार से एक न्यूज़ आ रहा है कि पटना से बाहर भेजे जाएंगे सभी कोचिंग संस्थान। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बनेगा एजुकेशन हब। अब ये देखिए, पटना से बाहर भेजेंगे, ठीक है। अब सभी कोचिंग संस्थानों को क्या तरीके से भेजेंगे, कौन सी जगह पे भेजेंगे, ये तो मान लीजिए किसी को पता नहीं। और आसपास का एरिया कौन सा है आप जानते ही हैं। और वहाँ जाने के लिए कम्युनिकेशन है कि नहीं है ये भी देखना है, क्योंकि मान लीजिए पटना स्टेशन से उतर के ही अगर कोई रात को 10-11 बजे इधर उधर जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो पर्स वगैरह छीनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो उस हालत में स्टूडेंट अगर दूसरे जगह जाएगा तो उसका असर तो होगा ही होगा। साथ में पटना की ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है या ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जिससे मान लीजिए पूरा पटना शहर चलता हो। स्टूडेंट और एजुकेशन और बेरोजगारी, यही तीन बिजनेस है वहाँ पे, जिससे वहाँ के लोकल का अर्निंग होता है। स्टूडेंट रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मसल्लमपुर हाट या मान लीजिए आपका खेमनी चौक, राजेंद्र नगर, ये पूरे पटना में ही। और वही कोचिंग करते हैं और वही लोग ज़्यादातर जो है आपके वहाँ पे किराए पे रहते हैं। और जब वो किराए पे रहते हैं तो फिर मान लीजिए लोकल घर वाले लोगों का किराया थोड़ा चलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो यही 3-4 तरह के बच्चे जो हैं रहते हैं, जिससे पूरा इकोनॉमिक वहाँ पे रन होता है। गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे है नहीं। ऑफिस है तो ऑफिस सरकारी कितना लोग काम करते हैं। जब टीचर ही नहीं होगा, स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो क्या हॉस्टल होगा, क्या दुकान होगा, क्या मकान होगा, क्या फिर सब्जी वाले होंगे, सबका असर पड़ेगा। अब देखिए, इस पे पब्लिक का क्या कमेंट है। ये जो चीज़ है व्यवस्थित नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है, चाहे ये कितना भी बोल दें। जैसे शराबबंदी बिहार में लागू है मगर हर एक घर में मिल जाता है। और अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में दिखा रहा था, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट बैठ के अपना डिलीवरी लिया वाइन का। अरे भाई, बाद में करना, पहले ये बताओ कि फर्जी टीचर पे कब एक्शन होगा। बहुत ही सुंदर अच्छा निर्णय है, इसे कहते हैं दूरगामी सोच। अब लोग कमेंट भी मार रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। कुछ टाइम बाद बिहार से सभी स्कूल कॉलेज युगांडा शिफ्ट कर दिए जाएंगे, पटना से सुबह दुबई भेजे जाएंगे। एक अनपढ़ मुख्यमंत्री बनना सच में पत्थर है सर। कोचिंग सेंटर इसका मसूल का है, मौसा का है। बिहार का सारी जनता को बाहर भेज देना चाहिए चौधरी। 2019 में हिसाब होगा। देखिए, असल में है क्या, मान लीजिए ये तो जो एक्चुअल चीज़ है, ये तो वोट लेके आए नहीं। एमएलए बने हैं अलग बात है, मगर मुख्यमंत्री के लिए तो ये तो वोट लेके आए नहीं। अब इनका जो ये जो पीछे दरवाजे से ये लोग मुख्यमंत्री बन गए, जो भी बीजेपी वाले हैं यहाँ पे, अंदर के रास्ते जो भी फार्मूला लगाया। मगर वोट तो इन्हें मांगते हैं अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो मिलता नहीं। अब देखिए, बड़ा अच्छा, ना पढ़ा हूँ ना ही पढ़ने दूंगा, बस ख़त्म। बहुत अच्छा, नालंदा भेज दो। अब नालंदा भी ऐसा नहीं है कि नालंदा बिना एजुकेशन वाला क्या जिएगा, एजुकेशन का ही ये हाल है। कोटा शिफ्ट करवा दो। अब कहाँ शिफ्ट होगा ये तो पता नहीं, मगर देखिए जो भी प्रतिक्रिया है आपको दिख रहा है, कुर्सी को खतरा है, कानून पढ़ने के बाद पता चला SC SC ही श्री राम। अब ये जो सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन रहेगा। अगर मान लीजिए इस पे जो ये बता रहे हैं अगर ये काम होता है तो फिर इनके लिए ही दिक्कत है। हो सके अगले बार ये मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं रहे, इनका पार्टी का तो जो दूरदर्शा होगा वो तो होगा ही होगा। मगर कोचिंग सेंटर वाले का जो इकोनॉमिक है, कोचिंग सेंटर तो मान लीजिए सर्वाइव कर जाएंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे, ऑनलाइन कर देंगे, स्टूडेंट वहाँ जाके रहने लगेंगे। मगर जो मेन पटना सिटी है, जिनका मान लीजिए आजीविका चल रहा है, उनका क्या होगा, उनके लिए सोचना पड़ेगा। और वो लोग सोच के ही फिर मान लीजिए इनको आगे लाने की व्यवस्था करेंगे। अगर आप बिहार में हैं और कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन का काम, ट्रेडमार्क का काम, ISO का काम, टैक्स फाइलिंग का काम, ये सारा काम हम लोग बिहार में करते हैं। आप चाहें तो ये सारा चीज़ हम लोगों से करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।